और स्टैटिक्स का जो है अपना चैप्टर है 13। चैप्टर 13 का एक्सरसाइज है 13.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए सर्वे वाज मेड बाय ए ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Determine the mean number of plants per house. Which method did you use for the finding the mean and why? इसमें कहा गया है कि 20 घरों में सर्वे किया गया है और उस जो सर्वे है उसमें किसका सर्वे किया गया है? प्लांट्स का। यानी प्रत्येक घर में कितने पौधे हैं, ये एक सर्वे किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसका मीन क्या है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लांट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाउसेज दिए हुए हैं। जैसे 0 से 2 प्लांट्स हैं एक घर में, या तो एक है या 2 हैं। 2 से 4 प्लांट्स हैं कितने घरों में? 2 घरों में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हम अब फाइंड आउट करते हैं क्या? मीन। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ लेंगे? 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है एज्यूम मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड वाई। डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल वैल्यूज़ दी गई हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हिंदी में कहते हैं इसे प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ पर अपना फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब यहाँ पर FI यानी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हाउसेज, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे क्योंकि जो बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर 0 से 2 एक बार है, 2 से 4 2 बार है, 4 से 6 एक बार है। या तो 0 या 1 जो प्लांट्स हैं वो एक घरों में हैं, 2 और 3 किन में हैं? 4 में हैं, 2 में हैं। और इस प्रकार से ये सीरीज दी हुई है, तो इसे हम FI मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये क्या है? FI है फ्रीक्वेंसी। और अब हम यहाँ पर क्या याद करेंगे? XI, क्योंकि हमें X चाहिए। तो XI याद करने के लिए हम क्या करेंगे? XI बराबर कैसे करेंगे? इसके लिए हम अपर प्लस लोअर दोनों को जोड़ लेंगे। यानी अपर इसका है, ये लोअर है और ये अपर है, तो लोअर प्लस अपर में 2 का भाग देंगे तो हमारा XI निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। इस प्रकार जब हम लिखते हैं तो ये वाला हमारा निकल के आता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लोअर कितना है? 0 है और अपर कितना है? 2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 2 हुआ और 2 में 2 को भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 में जब हम किसका भाग देते हैं? 2 का, क्योंकि हमें अपर और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, फिर हमारा XI कम्प्लीटली निकल के आ जाएगा। या फिर हम इनके बीच की वैल्यू रख लेंगे। जैसे 0 और 2 के बीच 1 है, 2 और 4 के बीच क्या होता है? 3 होता है। तो ये सारी वैल्यू जब लिखेंगे तो सेम यही वैल्यू हमारी आएगी। तो देखिए 2 और 4 के बीच में क्या होता है? 3 होता है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 4 और 6 10 होते हैं, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 8 से 14 होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। और 8 और 10 कितने होते हैं? 18 होते हैं, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। और ये कितने होते हैं? 22 होते हैं, 22 का आप 11 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 26 हो जाएंगे, तो ये 13 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्या निकल के आया? यहाँ पर XI, FI है, XI है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका योग करना है, यानी फ्रीक्वेंसी का योग करना है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद योग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि FI XI वाला ये कॉलम हमारा बन जाएगा। यानी एक फ्रीक्वेंसी और एक जो क्लास मार्क है उसको हम दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
इसी प्रकार 2 इंटू 3 तो कहते 2 3 जा 6, और 1 को 5 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 7 को 5 से करेंगे तो यहाँ 35 आएगा। इसी प्रकार 9 को 6 से करेंगे तो यहाँ 54 आ जाएगा, और 11 को 2 से करेंगे तो 11 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 22, और यहाँ पर आ जाएगा 39। अब हम करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी का योग, यानी कि सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है सम्मिश्र, मतलब योग करना। तो जब हम एफ आई का योग करते हैं, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है हमें फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जो आई है उसे जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो 2 और 1 3 और 1 4, 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर 20। इसी प्रकार हम जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई को, यानी एफ आई एक्स आई जो हमने यहाँ पर गुणा किया इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो 6 1 7 5 12, 12 और 35 37 हो जाएगा, और जब हम इसको जिसमें जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 162। यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, 162 हो जाएगा। इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को उठाकर इसमें रख देते हैं, और हमारा मीन हमें क्या निकालना था, डिटरमाइन द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हमारा आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ को रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा हो जाता है एक्स बार बराबर सिग्मा, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं या फिर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 162 है, और नीचे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 81 बार, और ये कट जाएगा 10 बार, तो हमारा इधर 8.1 आ जाएगा। तो हमारा जो मीन आया है वो क्या है, 8.1, यानी प्लांट्स का जो एवरी हाउस एज में मीन है वो 8.1 हमारा निकल के आता है। तो इस तरह से कम्प्लीटली इसका आंसर आ चुका है कि किस तरह से हमने इसमें डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया है। और डायरेक्ट मेथड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, वो छोटी वैल्यूज़, स्मॉल वैल्यूज़ दी गई हैं। इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने मीन निकाला है प्लांट्स का, जो फाइनली हम इधर यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसको हमने एफ आई नाम दिया है क्योंकि ये नंबर ऑफ हाउसेज, ये फ्रीक्वेंसी है, ये अपना नंबर ऑफ प्लांट्स है, और यहाँ पर ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, लोअर अपर लोअर अपर। इस प्रकार लोअर अपर को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो एक्स आई आ जाता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको, तो हमारा ये आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको जोड़ देते हैं। जब इसको पूरे को यहाँ जोड़ते हैं तो 162 आता है, और यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो ये 20 आता है। और इसी सारे को हम इस फॉर्मूलों में जब इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमें 8.1 इसका प्राप्त होता है। तो इस तरह से फर्स्ट पढ़ा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टैटिक्स नाम चैप्टर है उसका, और एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। यानी उपयुक्त विधि का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए हमें मीन याद करना है। और इसमें हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया था, और इसमें हम AMM यानी एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करेंगे, जिसमें x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई होता है। ये एक क्या है, ये एक कल्पित माध्य है, यानी एक मीन को हम मान लेंगे और इसके सहायता से हम DI याद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा FI है, जो ये दिया हुआ है, यानी यह हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब हम याद करते हैं क्या, क्लास मार्क्स, यानी क्लास मार्क से हम याद करते हैं, जैसे हम XI कहते हैं, यहाँ पर हम इसे याद करते हैं। इसे याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि लोअर प्लस अपर, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके जब हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा क्लास मार्क्स आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे या इनकी बीच की वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि 2 के भाग देने का मतलब होता है उसका आधा करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 500 और 520 होते हैं 1020, और 1020 का आधा होता है 510। तो इस प्रकार हम इनके बीच की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 510, और ये हो जाता है हमारा 530, और इधर हो जाता है हमारा क्या 550, इधर हो जाता है 570, और इधर हो जाता है हमारा 590।
तो इस प्रकार से ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर फाइंड आउट हुई हैं, ये निकल के यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन सब का योग करना है। तो इनका हम योग यहाँ पर कर लेते हैं, यानी सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर हमें दिया हुआ है कि 50 वर्कर हैं, तो ये भी कितने होंगे, 50 ही होंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ आई आ चुका है, एक्स आई। अब हमें निकालना है डी आई। तो डी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डी आई निकालने के लिए हम करते हैं कि एक्स आई में से हमें घटाना होगा ए। अब हम ए मान के चलते हैं। अब हम ए एज्यूम करेंगे, किसको एज्यूम करेंगे, अब हम एज्यूम करने के लिए इस लाइन में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सेंटर वाली वैल्यू लेते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो हमारी सरल हो जाती है। तो हम या दो इधर छोड़ देते हैं, दो इधर, और बीच वाले को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्योंकि हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो एज्यूम का मतलब ही ये होता है कि हम इसमें से किसी को मानेंगे। तो माना कि हम इसे क्या मान लिया, हमने ए मान लिया, इसे मान लिया हमने ए। ये 550 है, इसे हमने माना है ए। इसे जब ए मान लिया है तो हम इसे एक्स आई में से घटाते जाएंगे और हमारी डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स आई कितना है, 510 है, और 510 में से यानी इन सब में से हमें 550 को घटाना है। तो 510 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 40 बचेंगे, यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा। 570 में से जाएंगे तो यहाँ पर 20 बच जाएगा प्लस का, और यहाँ पर 40 बच जाएगा। इस तरह से ये वैल्यूज हमारी हमको यहाँ पर प्राप्त होती हैं घटाने पर। हमने किस में से घटाया है, हमने घटाया है ए में से, यानी एक्स आई में से हमने किसको घटा दिया, 550। एक्स आई वाली पूरी लाइन है क्लास मार्क की, तो ये हमें प्राप्त होता है। अब हमें ये क्या प्राप्त हुआ है, डी आई। ये हमें डी आई प्राप्त हो गया है, ये एक्स आई है, डी आई है। अब हमें चाहिए एफ आई डी आई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ आई डी आई। एफ आई डी आई के लिए हमें इन्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 48, यानी 480। अब ये है 14 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 280। इसी प्रकार जब 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार 20 को 6 से गुणा करते हैं तो 120 आ जाता है, और 40 को 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 400 आ जाता है। अब हम इन सब का योग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका योग तो हमने कर लिया है, 50 आया है। इसके बाद हमें ये चाहिए इनका योग। तो इनका योग करेंगे हम, तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ये 400 और 200 600 700, तो ये हो जाता है अपना माइनस के 760, और इधर ये 0 है ही, और ये हो जाता है कितना, 520। अब हम 760 में से 520 घटाएंगे तो हमारे माइनस के 240 बचेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 240। ये हमारा आ चुका है माइनस के 240। अब हम इन वैल्यू को उठा करके और इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, वी फॉलो इट नाउ। तो x बार यानी हमें मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। a हमने कितना माना था, 550, तो यहाँ पर लिखेंगे 550 प्लस माइनस का 240 बटा एफ आई कितना था, 50 था। ये वाला हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, 0 से 0 कट जाता है। और हम यहाँ पर अब देखते हैं कि x बार बराबर 550 माइनस, अब यहाँ पर बचता है 24 और यहाँ पर 5 है, तो 24 में जब 5 का भाग देंगे तो माइनस का 4.8 हमारा प्राप्त होता है। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारा ये 545.2 प्राप्त होता है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यदि आपको घटाने में